दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जर्मनी भारत को पनडुब्बी निर्यात के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सौदा चाहता है। जी हां दोस्तों, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल भारत की राजकीय यात्रा का भुगतान करेंगे और भारतीय नौसेना के लिए 6 अगली पीढ़ी की उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों की आपूर्ति के लिए सरकार के मार्ग को आगे बढ़ाने के इच्छुक है, क्योंकि इसने परियोजना से बाहर रहने का फैसला किया है। दोस्तों, जर्मनी ने अपनी SDW क्लास की 214 सबमरीन की पेशकश की है। साथ ही दक्षिणी कोरियाई KS-3 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी केवल 2 उम्मीदवार हैं, जो भारतीय नौसेना द्वारा जारी प्रोजेक्ट 75I के तहत तकनीकी और वित्तीय शर्तों को पूरा करते हैं। लेकिन जर्मनी ने रहने का फैसला किया और निविदा प्रक्रिया से बाहर और अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सौदे के लिए पिच कर रहा है। दोस्तों, अतीत में रिपोर्ट किया कि यह संभावना है कि भारतीय नौसेना तकनीकी आवश्यकताओं को कम नहीं करेगी। दोस्तों, जर्मनी और दूसरी कंपनियां यह चाहती थी कि भारत थोड़ी टेक्नोलॉजी को कम करे ताकि हम ये प्रोजेक्ट में भाग ले सकें। दोस्तों, नौसेना ने साफ मना कर दिया है कि आप भाग ले या ना ले, हमारी आवश्यकता है कि जो मांग है वो आपको पूरी करनी है, तभी आप प्रोजेक्ट से जुड़े। दोस्तों, बदलावों की अनुमति दे सकती है, लेकिन पनडुब्बियों के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सौदे के लिए जाने की अत्यधिक संभावना नहीं है। दोस्तों, उसका कारण है जब भारत को प्रोजेक्ट 75I के लिए भारत ने निविदा जारी की थी, तो उस समय जर्मनी, रशिया, फ्रांस और साउथ कोरिया ने इसका जवाब दिया था। पर दोस्तों, रशिया ने सबसे पहले मना किया और भारत को टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। दोस्तों, इसके बाद फ्रांस ने मना कर दिया कि हम आपको इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते। दोस्तों, उसके बाद हमारे को जर्मनी ने यह कहकर मना किया कि यार आपके इसमें पैसा बहुत कम है और मांग बहुत ज़्यादा है, तो हम ऐसी मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, भारत की ये मांग की थी कि जिसने भी AIP सिस्टम का पूरी तरह से परीक्षण कर लिया हो वही इस प्रोजेक्ट में जुड़ सकता है। तो दोस्तों, इनमें से किसी ने भी 75I प्रोजेक्ट के लिए AIP सिस्टम का विकास नहीं किया था। मतलब विकास तो कर लिया था जर्मनी ने, पर परीक्षण नहीं किया था और भारत को एक्सपीरियंस वाले कंपनी के साथ जुड़ना था। फिर क्या था, भारतीय नौसेना ने दोस्तों DRDO पर भरोसा दिखाया। दोस्तों, DRDO ने कहा कि आप निश्चिंत हो जाइए, हमारे को केवल परीक्षण के लिए एक पनडुब्बी की आवश्यकता है, जो सरकार ने मुहैया करा दी। और दोस्तों, भारत ने AIP सिस्टम का पूरी तरह से सफल परीक्षण किया। दोस्तों, सफल परीक्षण करने के बाद आप सोच रहे होंगे AIP सिस्टम होता क्या है। दोस्तों, AIP सिस्टम वह होता है जो पनडुब्बियों को क्या है दोस्तों, उनकी बैटरी चार्ज करने के लिए इंजन को स्टार्ट करना पड़ता है और उसके लिए हवा की आवश्यकता होती है। तो पनडुब्बी को समुद्र की सतह पर आना पड़ता है और अगर युद्ध के समय में आना पड़े तो एनिमी आराम से सबमरीन का शिकार कर सकता है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए AIP सिस्टम को बिना पनडुब्बी से बाहर निकले ही उसको स्टार्ट किया जा सकता है और बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। तो दोस्तों, भारत जब 2023 इंडियन एयर शो में जर्मनी, फ्रांस, रशिया को पता चला कि भारत ने 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया और इतिहास की सबसे बड़ी डील है और 1500 से 2000 MOU साइन हुए। दोस्तों, लगभग 1000 कंपनियों के CEO आए थे। यह देखकर रशिया के भी लाल टपकने लगी और रशिया जब भारत को टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था, FGF प्रोग्राम में भी टेक्नोलॉजी में आनाकानी की, इसलिए भारत बाहर निकल दिया था। अब रशिया चाहता है कि भारत से जुड़े, भारत को हर हथियार हम बेचें, और इधर अमेरिका चाहता है कि रशिया से भारत को दूर किया जाए। तो अब अमेरिका भी जो पहले मना कर दिया था टेक्नोलॉजी देने के लिए, अब अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठ रही है कि भारत को पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी दी जाए, जिस प्रकार से आप ऑस्ट्रेलिया को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब जर्मन चांसलर की आंखें खुली हैं कि भारत जैसे बड़े मार्केट में पैसा कमाना है, क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी चरमरा रही है और भारत की अर्थव्यवस्था ही ऐसी है कि गोली की रफ्तार से बढ़ रही है। तो हर कोई देश भारत से जुड़ना चाहता है। इसलिए दोस्तों, चांसलर की भारत यात्रा के दौरान पनडुब्बी सौदे को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, 2 भारतीय और 2 जर्मन सूत्रों ने बताया कि चांसलर ओलाफ शोल की 25-26 फरवरी यात्रा के दौरान जर्मनी भारत के साथ संयुक्त रूप से 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए $5.2 अरब का सौदा करेगा। दोस्तों, नौसैनिक परियोजना पश्चिमी सैन्य निर्माण शक्ति द्वारा नई दिल्ली को सैन्य हार्डवेयर के लिए रूस पर निर्भरता से दूर करने का नवीनतम प्रयास है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए भारत अपने 16 पारंपरिक पनडुब्बियों में से 11 को 2 दशकों से अधिक पुरानी पनडुब्बियों बेड़ों से बदलना चाहता है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के पास 2 स्वदेशी परमाणु संचालित पनडुब्बियां भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक होने के दशकों के बाद विदेशी साझेदारों के साथ मिलकर घर में ही अधिक हथियारों का निर्माण करे। एक सूत्र ने कहा कि पनडुब्बी परियोजना, जिसके लिए जर्मनी का थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम 2 अंतर्राष्ट्रीय बोलीदाताओं में से एक है और दोनों देशों के बीच शोल्ज की यात्रा के दौरान चर्चा की जाएगी और बर्लिन सौदे का समर्थन करेगा।
सौदे के तहत एक विदेशी पनडुब्बी निर्माता को भारत में पनडुब्बी बनाने के लिए एक भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी करनी होगी। विदेशी कंपनी को फ्यूल सेल आधारित पर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP के लिए एक विशिष्ट तकनीक को ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता होगी, जो कि अधिकांश विदेशी फर्मों के लिए एक पीड़ादायक बिंदु है। मई 2022 में PM मोदी की पेरिस यात्रा में ठीक पहले फ्रांस के नौसैनिक समूह ने 2021 में भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध शर्तों को पूरा करने में असमर्थता का हवाला देते हुए परियोजना से हाथ खींच लिया था। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि रूस का रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और स्पेन का नावंटिया ग्रुप भी अब मैदान में नहीं है, क्योंकि वे मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं है। इससे जर्मन TKMS बच जाता है, और जिसने नॉर्वे के साथ संयुक्त रूप से 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और दक्षिण कोरिया की देवू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड विवाद में है। देश के विदेश और रक्षा मंत्रालयों ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब दिया है, और जर्मनी सरकार और TKMS ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। एक भारतीय राजनीतिक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि भारत ने जर्मनी से पनडुब्बियों के संयुक्त निर्माण के लिए आश्वासन मांगा है, न केवल आपूर्ति पक्ष समर्थन के लिए, बल्कि भारतीय विदेश मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि शोल्ज भारत के साथ व्यापार और रक्षा संबंधों को फिर से मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। इस तरह से सौदे को शायद जर्मन सरकार का समर्थन मिलेगा। बर्लिन में सरकार के लोगों ने कहा कि हालांकि कोई औपचारिक निर्णय नहीं है, गठबंधन सरकार ने भारत के लिए हथियार निर्यातक नीति में डील दी है, और फरवरी की शुरुआत में सैन्य उपकरणों के पैकेज के निर्यात की अनुमति देगी। दोस्तों, हम ऐसा करना जारी रखना चाहेंगे। जर्मन सरकार के एक अधिकारी ने कहा, भारत काफ़ी हद तक रूसी हथियारों पर निर्भर है, यह हमारे हित में नहीं हो सकता। दोस्तों, जर्मनी ने पहले जब मना किया था भारत को और कहा था कि हमारे लिए यह पैसा काफ़ी नहीं है और ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है, तो दोस्तों एक तो इनको प्रॉब्लम थी AIP टेक्नोलॉजी की, ये वो टेक्नोलॉजी भारत को देना नहीं चाहते थे। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि दोस्तों भारत ने नियम ये बनाया था कि आप भारत की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके फिर इन पनडुब्बियों का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों ये इंडिपेंडेंट पनडुब्बियों का निर्माण करना चाहते थे, किसी भी भारत कंपनी के साथ नहीं। तो भारत ने भी सबको हटा दिया और DRDO पर भरोसा दिखाया, और DRDO ने ऐसा परीक्षण किया कि जर्मनी, जापान, रशिया, साउथ कोरिया, अमेरिका सबको लगने लगा कि भारत को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो भारत इस चीज़ को याद रखेगा, और भारत के पास तो टेक्नोलॉजी आ ही जाएगी, तो इससे अच्छा मौका है और भारत फिर रशिया के और ज़्यादा करीब आ जाएगा। तो दोस्तों वेस्टर्न देश ये नहीं चाहते हैं कि रशिया के करीब भारत जाए, और उसको दूर करने के लिए अब अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। और दोस्तों ये चमत्कार कैसे हुआ? क्योंकि दोस्तों इंडियन एयर शो 2023 में दुनिया की सबसे बड़ी डील हुई थी 500 एयरक्राफ्ट की, 250 बोइंग को और 250 एयरबस को। उसके बावजूद 1500 विमान घरेलू आवश्यकताएं, ये इतिहास की सबसे बड़ी डील है। जो रशिया भारत को SU-57 प्रोजेक्ट से बाहर निकालने में खुश था, और वो चाहता था कि भारत के पास तो ना टेक्नोलॉजी है ना कुछ, तो भारत के साइंटिस्टों को वो संतुष्टजनक जवाब नहीं दे रहे थे, तो भारत ने FGF प्रोग्राम से अपना हाथ खींच लिया था दोस्तों। अब दोस्तों रशिया गिड़गिड़ा रहा है कि हमारे साथ SU-57 फाइटर जेट स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर जेट में जुड़े हैं। अब हर कोई देश भारत के साथ जुड़ना चाहता है, पर दोस्तों गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के लिए भारत मना कर देगा, और जर्मनी को पूरी तरह से मना कर देगा, और भारत कहेगा वो अब हमारे को ज़रूरत नहीं थी, जब हमारे को ज़रूरत थी तब तुमने हमारा सपोर्ट नहीं किया, और अब हमारे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा DRDO और भारत की कंपनियों में वो क्षमता है, वो दक्षता है कि भारत इस तरह की पनडुब्बियों का निर्माण कर सके। दोस्तों भारत की रफ्तार गोली की रफ्तार से बढ़ रही है। देश में दोस्तों किस तरह से उपद्रव कर रहे हैं, उपद्रवी भारत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कोई मोदी जी को हटाना चाहता है, कोई दोस्तों आमचरित मानस का अपमान कर रहा है, कोई झंडे का अपमान कर रहा है, कोई सेना को गुंडा बता रहा है। दोस्तों ऐसी चीज़ों को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि डिफेंस का मतलब यही नहीं केवल हमारी सेना और हथियार, डिफेंस का मतलब ये भी होता है कि हमारे देश को ऐसे लोगों से बचाया जाए, और इन लोगों का सपोर्ट करना बंद करें, और एक जागरूकता हो। दोस्तों आपकी क्या राय है? आपकी राय महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।